हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। 16 मार्च 2021 का शिफ्ट 2 का जो जेई मेंस का पेपर है 2021 का, बहुत ही चैलेंजिंग पेपर है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप ये सेशन को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एंड आगे के जो अटेम्प्ट्स है अप्रैल एंड मई, उसमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, इनके बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। एंड ये चैनल दीपांकर कुमार IIT जमशेदपुर, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये जो पेपर है इसमें अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट से तो पेपर काफी डिफिकल्ट है। यानी फर्स्ट शिफ्ट से अगर आप देखोगे 16 मार्च शिफ्ट 1 का, उससे डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा है। अगर आप मैथ्स की बात करो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैथ्स में आपके क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस काफी ज्यादा था। इतना ज्यादा कैलकुलेशन, मतलब स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो है उसको ये नहीं लगेगा कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या सही मेथड से फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का माइंड में बिल्कुल होगा। और कैलकुलेशन हो रहा है और इट्स टिपिकल जो है मैथ्स का पेपर। मतलब जेई एडवांस में जिस तरह के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, आपको लंबा लंबा एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसमें आपको तोड़ना है, उसमें आपको ट्रिक लगाना है। यानी लंबा लंबा एक्सप्रेशन देख के स्टूडेंट जो है जरूर डर जाएगा एंड आधा एनर्जी उसका वहीं पर में खत्म हो जाएगा। तो मैथ्स में कैलकुलेशन काफी ज्यादा था पेपर में। मुझे लग रहा है कि मैथ्स में जो है इजी क्वेश्चन जो है, अगर आप इजी क्वेश्चंस की बात करो, वो मुश्किल से 3 या 4 थे और जो कि फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है, यानी फॉर्मूला बेस्ड, यानी 3 4 क्वेश्चन ही आपको मैथ्स में फॉर्मूला बेस्ड मिला है। बाकी सारा पेपर माय डियर फ्रेंड एप्लीकेशन बेस्ड था। एप्लीकेशन बेस्ड पेपर में आपको जो है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर में आपको जो है, जो आप लोग फॉर्मूला रट लेते हो या शॉर्ट एक मतलब क्रैश कोर्स टाइप से कर लेते हो, वो चीज अब काम नहीं आने वाला है ऐसा लग रहा है मैथ्स में। क्योंकि जेई मेंस का एक ट्रेंड बन चुका है, मैथ्स में हर दिन क्वेश्चन जो है वो टफ पूछ रहे हैं और एप्लीकेशन बेस्ड अब ज्यादा फोकस हो रहा है। तो मैथ्स का तो ये एनालिसिस है। आप मैथ्स में जो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे इजी रहता था जैसे 3D का क्वेश्चन, उसमें भी कैलकुलेशन इतना ज्यादा रह गया, मैं भी देख के पेपर जो है शॉक हो गया। कैलकुलेशन 3D वाले क्वेश्चंस में काफी ज्यादा थे। ठीक है, सबसे पहली बात है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछा है, जनरली जेई मेंस में नहीं पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का भी एक क्वेश्चन हमको दिख गया यहाँ पर में। उसके बाद में जो टिपिकल क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा इजी था। बाकी ऑन एन एवरेज पेपर जो है पूरा टफ साइड में है। और सबसे बड़ी बात है कि पेपर में एक और चीज सरप्राइज देखने मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर में माय डियर फ्रेंड आपको लॉगरिथमिक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी दोनों पेपर में ऐसा दिखा है, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें माय डियर फ्रेंड, केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में जो 20 क्वेश्चंस थे MCQ, उसमें आपका जो है इनऑर्गेनिक, आईओसी प्लस ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे। और मुझे लगता है आईओसी के भी इस बार क्वेश्चन ज्यादा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें भी अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड है, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पे, नॉट ओनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि मैथ्स में स्कोर हो नहीं पाएगा, केमिस्ट्री में स्कोर होगा। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिसने अच्छे से कंप्लीट किया होगा वो पेपर को इजीली सॉल्व कर सकता है। तो केमिस्ट्री का पेपर में क्या हो रहा है, 10 to 15% क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। रेस्ट जो है आपका 80% क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट में है, इजी टू मॉडरेट में। और मैं आपको बता रहा हूँ आज के डेट में जो है केमिस्ट्री में जो डिफरेंट चैप्टर्स है, मैंने फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पोल्यूशन, उसके बाद में आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे चैप्टर जो है एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। एनसीईआरटी आज के डेट में केमिस्ट्री जो है मस्ट हो गया है। बड़ा बड़ा रिएक्शन, आपको बड़ा बड़ा जो है लंबा लंबा टिपिकल 2 3 स्टेज वाले क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी आपको अगर कोई रिएक्शन के बारे में पता है या कैटलिस्ट के बारे में पता है या जो उसका रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके बारे में पता है, तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। तो फिजिक्स का पेपर में भी जो है, इसमें आपको थोड़ा सा मॉडरेट पेपर लगा। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिजिक्स में जो है मॉडरेट है। और कैलकुलेशन करना था क्वेश्चन में, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें थे। एंड सबसे बड़ी बात है, आपका रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस मुझे 3 4 दिख गए इस पेपर में। रेडियो एक्टिविटी यानी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपको 3 4 क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का दिख गया। और आज के डेट में क्या किया जेई ने, मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटेशन, इन सारे चैप्टर्स पे जो है फोकस किया है। फिजिक्स में आपको कुछ क्वेश्चन वेक्टर के भी डॉट और क्रॉस का एप्लीकेशन पर पूछा गया है। यानी अगर आपको
वर्क डन निकालने आता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में क्यू बी क्रॉस बी इस तरह का फॉर्मूला लगाना आता है, मतलब जो डॉट और क्रॉस पे अगर कमांड है तो आप वेक्टर के एप्लीकेशन से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट का जो फिजिक्स का पेपर था उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था, तो मुझे लगता है माय डियर फ्रेंड ओवरऑल पेपर जो है काफी डिफिकल्ट लेवल पे गया है। तो माय डियर फ्रेंड ओवरऑल एनालिसिस में यही पता चल रहा है कि 17 या 18 का जो पेपर होगा थोड़ा टफ साइड में और जाने का चांस है। एंड आगे के जो अटेम्प्ट्स है अप्रैल एंड मई, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आप करते थे उसको प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना पड़ेगा, पेन एंड पेपर पे प्रैक्टिस आपको फोकस करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड आगे के अटेम्प्ट के लिए आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा पेन एंड पेपर में, एंड पूरे जो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। साथ ही एक सिलेबस का आपके पास में कमांड ज्यादा होना चाहिए, आपका बेस या होराइजन ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे टॉपिक पे कमांड नहीं है, हो सकता है आपके शिफ्ट में मैथ्स का पेपर टफ हो जाए एंड आप जो है केमिस्ट्री में भी स्कोर नहीं कर पाओ और आपका जो है पूरा पेपर इस तरह से खराब हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड आगे के सेशंस में जो भी स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए, एंड आपका अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जो भी सजेशन होगा हम उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।